हैवी एक्सरसाइज या सिर्फ भूखे रहकर ही आप वेट लॉस नहीं कर सकते। मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही सिंपल से टिप्स जिनको फॉलो करके आप आसानी से वेट लॉस कर सकते हैं। मेरे हाथ में जो ये बाउल देख रहे हो, तो इसके लिए भी मैं बताने वाली हूँ क्यों जरूरी है ये ब्लू कलर का बाउल अगर आप जल्दी से वेट लॉस करना चाहते हो और कैसे ये आपकी हेल्प करेगा। तो कौन से वो सिंपल टिप्स है जो कि फॉलो आप अगर आज से ही करेंगे तो आज से ही आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी मेरे साथ वर्कआउट करके जल्दी से जल्दी अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं बताने वाली हूँ बहुत ही सिंपल सी टिप्स। अगर आप अपनी डेली लाइफ में इन टिप्स को फॉलो करते हैं, जिसमें मैं ये नहीं बताऊंगी कि हैवी डंबल उठाओ या बहुत तेज रनिंग करके आओ, एक एक घंटा वॉकिंग करो, बस सिंपल सी टिप्स है जो कि आपको अपनी डेली रूटीन में शामिल करने हैं। जैसे आप कैसे खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद आपको क्या करना चाहिए, खाना खाने से पहले आपको क्या करना चाहिए। अगर ये चीजें आप अपनानी शुरू कर दें तो पहले दिन से ही आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जब आप खाना खाने बैठते हैं, ब्रेकफास्ट हो चाहे लंच हो चाहे डिनर हो, तो उससे आधा घंटे पहले आपको क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है। पानी आप गुनगुना ले सकते हैं या सिंपल रूम टेम्परेचर का ले सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा सर्दी है तो थोड़ा सा गर्म भी लिया जा सकता है। इस एक गिलास पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालना है और इसको पी जाना है। अब आप कहेंगे इससे क्या होगा? एप्पल साइडर विनेगर में एसिटिक एसिड होती है और ये खाने में खट्टा लगता है। जितनी भी खट्टी चीजें या कड़वी चीजें होती है, अगर आप उनको खाना खाने से पहले खा लेंगे तो हमारी मुंह में एक अलग सा टेस्ट आने लगता है, जिससे हमारी क्रेविंग्स कम हो जाती है। यानी अगर आपको तेजी से भूख लगी है तो हम क्या करेंगे, रोटी चावल खाने पे दौड़ते हैं, उससे हमें जल्दी से सटाइटी नहीं आती। यानी वो सारा एकदम से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, यानी एक तरीके से मीठा होता है। जितना भी ऐसा खाना आप खाते जाते हैं जिसमें सिंपल ग्लूकोज होता है तो आपकी सटाइटी आपको देर से आती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, कुछ ऐसा टेस्ट वाला खाना जिसमें खट्टा टेस्ट हो या फिर ऐसा खाना जिसमें कड़वा टेस्ट हो, अगर वो खाना खाने से पहले आप खा लेते हैं तो आपकी भूख जो है सप्रेस हो जाती है, आप जरूरत से कम खाना खा पाते हैं। इसके साथ ही जब एक गिलास भर के आप पानी पीते हैं तो थोड़ा सा पेट आपका उसी से भर जाता है, जिससे कम खाना खाने के बाद ही आपको लगता है कि आप फुल हो गए हैं। फुलनेस की फीलिंग आपको आने लगती है। अब जैसे एप्पल साइडर विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, तो जब आपने खाना खा लिया है तब भी ये जो खाने का ग्लूकोज है वो धीरे धीरे आपके ब्लड में रिलीज होता है, जिससे एनर्जी आपकी धीरे धीरे से आपको आती रहती है, थोड़ी थोड़ी करके। एकदम से ग्लूकोज आपके ब्लड में नहीं जाता, जिसकी वजह से आपके बॉडी में इंसुलिन हार्मोन जो रिलीज होता है वो स्पाइक नहीं होता और ये फैट में कन्वर्ट नहीं किया जाता है, सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर की वजह से। क्योंकि धीरे धीरे से ग्लूकोज आपके ब्लड में जाएगा, धीरे धीरे एनर्जी ऑल टाइम आती रहेगी और आपको भूख नहीं लगेगी। तो पहला टिप्स ये हो गया। सेकंड टिप, इसमें आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट से ही सोचना शुरू करना है कि आपका खाना कैसा होना चाहिए। ब्रेकफास्ट में अगर आप अपने खाने में प्रोटीन और हाई फाइबर ऐड करते हो तो लंच में और डिनर में आप कम खाना खा पाओगे और आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी, आपकी ज्यादा एनर्जी लो भी नहीं रहेगी। जैसे आमतौर पे हम क्या करते हैं, अक्सर ब्रेकफास्ट में या तो सिंपल रोटी खाते हैं, आलू का पराठा खाते हैं, या फिर आलू की सब्जी ले लेते हैं, उसके साथ सिंपल पराठा ले लेते हैं, या फिर नमकीन राइस बना लेते हैं, चावल से बना हुआ कोई भी नाश्ता ले लेंगे, या मीठे ओट्स ले लेते हैं, चाय कॉफी का सेवन करते हैं, मीठा दलिया ले लेते हैं। इनकी बजाय अगर मैं कहूँ कि ऐसा नाश्ता ले जिसमें हाई फाइबर हो, यानी उसमें सैलेड ऐड करें, बहुत सारी सब्जियां ऐड कर सकते हैं जो भी नाश्ता बना रहे हो, प्लस उसमें प्रोटीन अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए जैसे मूंग का चीला हो गया, बेसन का चीला हो सकता है, जिसमें आप बहुत सारी सब्जियां ऐड करके बनाएं, जिससे ढेर सारा फाइबर उसमें ऐड हो जाएगा प्रोटीन के साथ साथ। इसके साथ ही आप चना चाट ले सकते हैं, जो ब्लैक चना होता है उसको बॉईल करके ढेर सारी सब्जियां ऐड करके उसकी चाट बना सकते हैं। मूंग दाल स्प्राउट की चाट ले सकते हैं, या फिर अगर आप एग्स खाते हैं तो एग्स भी ऐड कर सकते हैं। और नमकीन होना चाहिए, मीठी चीजों का सेवन ना करें। अगर आपको लगता है चाय कॉफी आप पीते हैं तो उसके 1 या 1.5 घंटे बाद आप ले सकते हैं। अब इससे क्या होगा, जब हाई कार्ब्स और प्रोटीन वाला जो खाना आपके अंदर जाता है, यानी कि जब हम प्रोटीन खाते हैं तो उसके डाइजेशन में बॉडी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा कैलोरी यूज करनी पड़ती है। तो इसलिए प्रोटीन खाने की वजह से ज्यादा फैट गेन होने का चांस नहीं होता। और इसके साथ ही जब हमने हाई फाइबर ऐड किया है, यानी सब्जियों को ऐड किया है,
तो उनके अंदर इनसोल्यूबल फाइबर और सोल्यूबल फाइबर होने की वजह से लंबे टाइम तक हमारे पेट में पड़ा होता है, जो कि देर से डाइजेस्ट होता है। इसलिए हमें लंच के टाइम या डिनर के टाइम बहुत कम भूख लगती है। तो अगर ब्रेकफास्ट में ही आप ऐसा कर लेते हैं तो आप पूरे दिन ज्यादा खाने से बच जाते हैं और आपको स्वीट की क्रेविंग भी नहीं होती। इसलिए मीठा खाने से भी आप बच जाते हैं। थर्ड टिप, आपको क्या करना है, जो आपके बाउल होते हैं, कटोरी होती है या प्लेट होती है, वो ब्लू कलर की लेनी है। अब आप कहेंगे इसके पीछे क्या साइंस है, ब्लू कलर लेने से क्या हो जाता है? अब आप ध्यान से सुनिए। देखिए, एक होता है लाल कलर या फिर नारंगी कलर, हम उसे बहुत पसंद करते हैं। अब मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल देके, मैंने एक केक लिया है जो रेड कलर का है या नारंगी कलर का है या येलो कलर का है, और एक केक आपका साइड में रखा है जो इस कलर का है। तो आप कौन सा खाना पसंद करेंगे? जो ब्लू कलर का है उसे बहुत कम लोग पसंद करेंगे और बहुत कम ही आप खा पाएंगे, क्योंकि ब्लू कलर आपकी भूख को सप्रेस करता है, और जो लाल कलर होता है, येलो कलर होता है, आपकी हंगर को बढ़ाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप मीठा खाते हैं तो और मीठा खाने की क्रेविंग्स होती है, लेकिन जैसे आप कड़वा या खट्टा खाते हैं तो थोड़ा खा के आप कहते हैं नहीं नहीं बस हो गया, बस और ज्यादा नहीं खाया जाएगा। आप सोचिए क्या खट्टा आप ज्यादा खा पाते? बिल्कुल नहीं, आप खट्टा ज्यादा खा ही नहीं सकते। लेकिन मीठा आपको कितना भी दे दो आप खा जाएंगे और आपकी क्रेविंग्स फिर भी शांत नहीं होगी। वैसा ही होता है जब हम ब्लू कलर की प्लेट में या ब्लू कलर के बाउल में खाते हैं। दूसरी चीज, आपका जो बाउल होता है या प्लेट होती है वो छोटी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी खाना आप उसमें डाल रहे हैं वो कम आएगा, और कम आने से आप कम ही खा पाओगे। यानी माइंड एकदम से सिग्नल भेजता है कि आपने खाना खत्म कर लिया है। देखो, जब हम छोटे बाउल में खाना डालते हैं तो उसमें कम खाना गया लेकिन वो भर जाता है, तो हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि मैंने इतना सारा खाना खा लिया, यानी उसको भरा हुआ दिखाई देता है। बड़ा बाउल लेंगे तो उसमें ज्यादा खाना आएगा उसको भरने में, तो ब्रेन सिग्नल भेजता है कि मैंने थोड़ा सा खाना खाया, क्योंकि वो भरा हुआ नहीं था। इसके साथ ही जो ब्लू कलर होता है, अब देखिए जब वो हमारी फल सब्जियां होती है वो ब्लू कलर की होती है? नहीं होती है। आप कहेंगे कि ब्लूबेरी होती है, वो भी पर्पल कलर की होती है। ब्लू कलर की, इस कलर की बहुत कम फल और सब्जियां होती है, होती ही नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसे कलर की फल और सब्जियां देखते हैं उनको बहुत कम खरीदते, बहुत कम ही खाते हैं, क्योंकि ये कलर भूख को सप्रेस करने वाला होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, छोटे बाउल लेने हैं, छोटी प्लेट लेनी है, जितनी आपको भूख हो। जैसे 3 रोटी की भूख होती है तो आपको 2 ही रोटी रखनी है। इस तरीके से करिए, क्योंकि आपकी प्लेट पहले ही भर जाएगी, आपकी जो कटोरी में कम ही सब्जी आएगी। और कलर आप ब्लू ले, और ये ध्यान रखिए कि प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए। आपके जो पोट्स हैं, बर्तन हैं खाना खाने के, वो प्लास्टिक के ना हो। नेक्स्ट टिप, अब आपको क्या करना है कि खाना खाने के बाद हल्की फुल्की 10 मिनट की वॉक जरूर करनी है। आप एक जगह पे खड़े होके जो जॉगिंग होती है, बहुत स्लाइटली जॉगिंग, हल्के तरीके से, वो भी आप कर सकते हैं। बस आपकी नी लेग्स को मूव देना है। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो अपनी एडी को ऐसे लिफ्ट कर सकते हैं, जैसे 2-3 मिनट के लिए कर लिया, फिर अपने रेस्ट किया, फिर से कर लिया। ऐसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आप कर लो। ये खड़े होके एक जगह पे भी किया जा सकता है, अगर आप घर में हैं तो घर में भी किया जा सकता है, अपने कमरे में ही घूम लो, अगर आप छत पे जा सकते हो वहां घूम सकते हो। इससे क्या होता है, जो एकदम से ग्लूकोज हमारे ब्लड में आता है तो उसका यूज ना करने की वजह से बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन अगर हमने उसका यूज कर लिया, कैसे यूज किया, वॉकिंग में हमारी एनर्जी जाती है तो ग्लूकोज चाहिए होता है बॉडी को एनर्जी लेने के लिए, तो बॉडी उसका खपत करना शुरू कर देती है और उसको फैट में नहीं भेजती है। अब इसके साथ ही एक चीज और ध्यान से सुन लो, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते या वॉकिंग आपसे ज्यादा नहीं होती है तो आप एक काम कर लेना, घर में सबके सीढ़ियां होती है, बस ये सोचो आज से ही कि मुझे 10 बार अपनी सीढ़ियों पे चढ़ना है और उतरना है। और ये काम आपको एक साथ नहीं करना है, जैसे 2 बार आप चढ़ गए और उतर गए, फिर आपके कितने बचे, 8 बार और चढ़ना है। तो ये आप टुकड़ों में तोड़ के कर सकते हो। जैसे सुबह आप 2 बार चढ़ गए, 2 बार उतर गए, उसके 2 घंटे बाद फिर से आप 2 बार चढ़े, आप फिर से 2 बार उतरे, यानी कि 2 रेपिटेशन आपने कर लिए। उसके 2 घंटे बाद फिर से आपने कर लिया, उसके 2 घंटे बाद फिर से आपने कर लिया। जब रात का समय खाना खा लिया है आपने, फिर आप 2 से 3 रेपिटेशन कर लिए कि 3 बार चढ़े, 3 बार उतर गए। अब पहले दिन तो आपको लगेगा मेरे तो घुटने दुख रहे हैं, हाय मेरे तो कमर दर्द करने लगी है, लेकिन जब ये आप करते जाओगे आपकी बॉडी इसकी हैबिचुअल हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, अगले दिन 11 बार करना है, अगले दिन 12 बार करना है। इस तरीके से करते जाओगे, पूरी बॉडी आपकी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। फिर आप 20 बार भी चढ़ो तो भी आप थकोगे नहीं और पेट जल्दी से कम होगा। क्यों भाई, सीढ़ियां चढ़ने से क्यों होता है, हम तो वॉकिंग कर लेंगे घर में। देखिए
जब आप एक नॉर्मल वॉक करते हो तो उससे इफेक्ट तो पड़ता है, बॉडी की एनर्जी तो यूज होती है, लेकिन जब आप सीढ़ियां चढ़ते हो ना तो डबल एनर्जी आपकी यूज होती है। यानी कि अगर आपने 10 बार सीढ़ियां चढ़ी ना तो आधे घंटे वॉक के बराबर आपकी हो जाती है। आप सोचिए, वॉक करने में आधा घंटा यूज किया, लेकिन 10 बार सीढ़ियां चढ़ने में कितना टाइम आपका लगेगा? मुश्किल से 10 मिनट। तो इसलिए आप ज्यादा एनर्जी यूज कर सकते हो सीढ़ियां चढ़ने में। तो सीढ़ियां चढ़ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मैं तो ये कहती हूँ, अगर आपकी ऑफिस में लिफ्ट में आप जाते हो तो सीढ़ियां चढ़ के जाइए, आपकी फ्री में ही कैलोरी बर्न हो जाएगी। तो ये टिप आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप, जब आप रात को सोने जाते हैं तो खाना खाने के आधे घंटे बाद तुरंत ब्रश कर लें। अब ऐसा क्यों? देखो, जब हम रात को सोने जाते हैं, खाना हमने 2 घंटे पहले खा लिया है, तो कुछ लोग ये कहते हैं हमें फिर से भूख लगने लगती है और फिर हम किचन में जाके कुछ खा लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टिप है वेट लॉस वालों के लिए, जो वेट लॉस करना चाहते हैं, जिनको बार बार भूख लगती है। अगर वो आधे घंटे बाद ब्रश कर लेते हैं तो एक हमें फीलिंग होने लगती है मुंह के अंदर से ही मिंटी फ्लेवर, जैसे मिंट का फ्लेवर आता है वो हमारे मुंह में आने लगता है और उससे हम रिफ्रेशमेंट फील करते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा मुंह रिफ्रेश हो गया है और उसके बाद क्रेविंग अपने आप ही बंद हो जाती है। ब्रेन सिग्नल भेजता है कि मुंह क्लियर हो चुका, साफ हो चुका है, अब इसके बाद कुछ खाना नहीं है। ये आप ट्राई करके देखो जरूर। मेरे साथ तो बिल्कुल होता है, जब मैं ब्रश कर लेती हूँ उसके बाद मुझे कुछ खाने का मन नहीं होता, अंदर से फील होता है कि मैंने ब्रश कर लिया है, अब कुछ भी खाना पीना नहीं है। दिन के समय आप क्या कर सकते हो? दिन के समय तुरंत आपको ये करना है, जैसे अपने खाने की प्लेट उठा के रख दी, उसके बाद गर्म पानी लीजिए, उसमें हल्का सा नमक डालिए और उसके कुल्ले कर लीजिए। जब आप कुल्ले कर लेते हैं, आपके दांत आपको फ्रेश फील लगते हैं, तब उसके बाद कुछ खाने का आपको मन बिल्कुल भी नहीं होगा। आप तभी कुछ खाएंगे जब आपको जोर से भूख लगी होगी और अगले 3 से 4 घंटे के लिए आप कुछ नहीं खा पाएंगे क्योंकि आपको फ्रेश फील हो रहा होगा। इसके साथ ही एक टिप और है कि जब भी आपने डिनर खत्म कर लिया है, सब कुछ खत्म हो चुका है, जल्दी से अपनी रसोई को साफ कर देंगे। खाने के आधे घंटे बाद ही रसोई को साफ कर दे और किचन की लाइट को बंद कर दे। जैसे ही किचन की लाइट बंद होती है रात के समय, तो फिर ब्रेन एक सिग्नल भेज देता है कि भाई काम खत्म हो चुका है, लाइट भी बंद हो चुकी है, अब आपको सोना चाहिए। तो इसलिए आपको फूड क्रेविंग नहीं आती है। बार बार किचन में अगर आप जाते हो तो खाने को देखकर आपको बार बार क्रेविंग्स होती है। तो इसलिए आपको एक काम करना है, जब आप सोने जाते हो उससे 2 या 2.5 घंटे पहले अपना डिनर खत्म कर ले और किचन की साफ सफाई करके किचन की लाइट को बंद कर दे। यानी खाने पीने की चीजें आपको दिखनी नहीं चाहिए। और उसके बाद आप अपने और काम कर सकते हैं, जैसे जो भी घर के काम होते हैं तो उनमें आप इन्वॉल्व हो जाए। इससे बिल्कुल भी आपकी क्रेविंग्स नहीं बढ़ेगी, आपको भूख नहीं लगेगी और इजीली आप अपने फैट को बर्न कर सकते हैं। अगर 2 से 2.5 घंटे पहले आप खाना खाते हैं तो जब तक आप सोने जाते हैं ये खाना आपका डाइजेस्ट हो जाता है और सोने के टाइम में आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी आपकी बॉडी फैट से ले लेती है। तो इस तरीके से ये टिप फॉलो करके आप इजीली अपना फैट बर्न कर सकते हैं बिना हैवी एक्सरसाइज के या बिना भूखे रहे। तो इस तरीके से ये टिप अपनाइए और जल्दी से जल्दी अपना फैट बर्न करिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।